हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल भक्तिज ऑल केमिस्ट्री। स्टूडेंट, आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 11 चैप्टर 1 सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का। टॉपिक हमारा बेटा है मोल कंसेप्ट। अब बच्चों को ना मोल कंसेप्ट समझ नहीं आता, वो कहते हैं भाई मोल कंसेप्ट बड़ा कन्फ्यूजन करता है, हमें क्या करें, कैसे समझें इसको, क्या। तो सबसे पहले ना एक बात जानो बच्चों कि मोल, आखिर मोल वर्ड आया क्यों पढ़ते हैं हम मोल। ऐसा देखो, जैसे बेसिकली अगर हम बात करें, हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। बचपन से इन द सेंस, हम अगर किसी पेयर की बात करें तो हम लोग समझ जाते हैं कि हम दो चीज़ों की बात चल रही है। पेयर मतलब दो चीज़ हैं, ठीक है। फिर हम डजन की बात करते हैं तो हम समझ जाते हैं भाई इसमें एक डजन में कितने होते हैं, 12, ठीक है। 12 नंबर होते हैं ना एक डजन में, वो भी आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, क्लियर। ऐसे आपका ग्रॉस होता है, ठीक है। तो अब मोल का मतलब क्या है, मोल वर्ड क्या है बेटा। आपने क्लास 9th में ना फिजिक्स में, साइंस में, फिजिक्स में एसआई यूनिट पढ़े होंगे, राइट। इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग एसआई बोलते हैं उसको शॉर्ट में। उसमें ना आपने हर चीज़ का यूनिट पढ़ा होगा कि वेट हो गया, यानी आपका तो किलोग्राम हो गया, आपकी लेंथ हो गई तो मीटर हो गया, ठीक है। आपका वेलोसिटी हो गया तो मीटर पर सेकंड हो गया, तो टाइम हो गया तो सेकंड हो गया। वैसे ही आपको याद होगा, आपने लास्ट में एक पढ़ा होगा, मान लो हम किसी अमाउंट की बात करें, मेरे पास कोई सब्सटेंस है, सब्सटेंस कुछ भी हो सकता है, मैटर, एज लाइक ये मार्कर है, ये भी तो मैटर है अपने आप में, ये व्हाइट बोर्ड भी तो मैटर है अपने आप में। मैटर क्या होता है, मैटर वही तो होता है। मैटर किससे मिलकर बनता है, छोटे छोटे पार्टिकल से, छोटे छोटे एटम से, बहुत टिनी पार्टिकल से मिलकर बनता है। तो जो मोल है, तो बेटा बेसिकली एसआई सिस्टम के अकॉर्डिंग मोल जो है वो किसी मैटर या सब्सटेंस की यूनिट होती है, मोल। अब मोल निकालने की जरूरत क्यों पड़ी भाई, हम कहते हैं 1 डजन में 12, पेयर में 2। तो अब इतना बड़ा कोई सब्सटेंस है, ये व्हाइट बोर्ड है, ये मार्कर है, तो इसमें कितने सारे छोटे छोटे छोटे, इसमें लाखों करोड़ों एटम्स रहे होंगे। अब इन एटम्स को काउंट करना तो आसान है नहीं, 1 2 3 4 5 100 200 या 1000, वो तो आसान है नहीं। तो हमने क्या सोचा कि हम किसी भी अमाउंट का, अगर हमें उसका अमाउंट हमें निकालना है, उसकी यूनिट निकालनी है, किस फॉर्म में निकालेंगे, तो उसको अब दिक्कत होगी ना छोटे छोटे पार्टिकल्स को काउंट करने में। तो हमने उन छोटे छोटे पार्टिकल्स को जो इस मैटर के अंदर है ना भाई, जो मार्कर आपके बहुत टिनी पार्टिकल से मिलकर बना है, छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है, राइट। तो ये छोटे छोटे पार्टिकल हैं, ठीक है, इनको हमने मोल के इक्वल मान लिया, ठीक है। मोल के इक्वल कह सकते हैं, किसी सब्सटेंस में जो स्मॉल पार्टिकल्स हैं उनको आप इक्वल मानो मोल के, ठीक है। अब इसमें हमने इस मोल को रेफरेंस किसके साथ लिया, ये बात समझो, किसके रेफरेंस में माना। जैसे कि हमने एटॉमिक मास को कार्बन 12 का 1/12वां भाग के बराबर माना था, राइट। अब मोल कंसेप्ट में मोल को किसके रेफरेंस माना है, तो हम कह सकते हैं बेटा कि 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, भाई किसी सब्सटेंस का 1 मोल, मैं बोलूं इस मार्कर का 1 मोल, वो बेटा इक्वल होगा कार्बन 12 के मास में, है ना। जितने आपके क्या हैं पार्टिकल्स, जितने पार्टिकल्स हैं, जितने एटम्स हैं, जितने उसमें मॉलिक्यूल्स हैं, जो भी है XYZ, है ना। भाई मैं बोलूँगी कार्बन 12 के किसमें, ग्राम में, है ना। मैं बोलूँ कार्बन 12 का जो मास है, कार्बन, ध्यान से सुनना, कार्बन 12 का जो मास है, कार्बन में जितने छोटे छोटे पार्टिकल हैं वो इक्वल किसके होंगे बेटा, 1 मोल ऑफ सब्सटेंस के। मतलब उसी को हम बोलेंगे 1 मोल ऑफ सब्सटेंस। जैसे मैं मार्कर की बात कर लेती हूँ, ये मार्कर है। अब इस मार्कर में इतने सारे पार्टिकल होंगे, करोड़ों लाखों में, हम काउंट नहीं कर सकते, तो हमने इसको मोल मान लिया, तो हमने इसको रेफरेंस मान लिया। हमने बोला भाई कार्बन 12 का जो मास है ग्राम में, उस कार्बन 12 के मास में जो टिनी छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, तो वो जो उनका पार्टिकल्स है, वो नंबर ऑफ, उनका जो अमाउंट है, उनका जो वेट है, वो इक्वल होगा इस मार्कर के 1 मोल के बराबर। यानी कि जो इस मार्कर के अंदर पार्टिकल्स हैं छोटे छोटे, वो किसके बराबर रहेंगे, कार्बन 12 के मास में जितने पार्टिकल हैं।
तो उसको हमने क्या बोल दिया, 1 मोल ऑफ सब्सटेंस बराबर कार्बन 12 मास पार्टिकल्स एटम मॉलिक्यूल्स, कुछ भी हो सकता है, राइट। चलो तो इसको हम अब मोल कंसेप्ट, मोल का वैल्यू निकल कर कैसे आया, वो बड़ा आसान है बेटा। देखो बेटा 1 मोल इक्वल कैसे निकालेंगे, हमने बोला कार्बन 12 का मास, क्लियर, कार्बन 12 यानी 12 ऊपर आ गया, ठीक है। अच्छा एक्चुअल में जो कार्बन 12 होता है उसका जो मास होता है ना, कार्बन 12 का जो एक्चुअल में मास हमने स्पेक्ट्रोमीटर से निकाला है, स्पेक्ट्रोमीटर इज लाइक ए इंस्ट्रूमेंट, राइट। उस इंस्ट्रूमेंट से हमने जो कार्बन 12 का मास निकाला है बेटा, तो एक्चुअल में पता है कितना निकल कर आया है, 1.990264 इंटू 10 की पावर -23 ग्राम, ये निकल कर आया है बेटा, राइट। मतलब 1.99 इतना लंबा डिजिट है, इसको 10 की पावर -20 ग्राम में हुआ, ये हम मास की बात कर रहे हैं। तो ये जो है एक्चुअल मास निकल कर आया है कार्बन 12 का, किसकी हेल्प से, स्पेक्ट्रोमीटर होते हैं आपके बड़े बड़े इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उससे फाइंड किया है हमने ये, राइट। तो हमने क्या बोला कि भाई 1 मोल क्या होगा, 1 मोल का मतलब कि कार्बन 12 का जो मास है उसमें जितने छोटे छोटे पार्टिकल हैं उनके इक्वल होगा 1 मोल किसी भी सब्सटेंस का, 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। तो अब इसका हम वैल्यू कैसे निकल के आएगा, कैसे डिफाइन करेंगे, ये तो हमने बोल दिया किसके बराबर होगा, कुछ तो वैल्यू रहा होगा 1 मोल का। तो कार्बन 12 क्या हो गया, उसका एटॉमिक मास हो गया 12 बताइए आपको, और एक्चुअल जो इसका मास निकल गया है स्पेक्ट्रोमीटर से वो ये रहा। जब बेटा आप इसको डिवाइड करोगे, है ना, आप इसको डिवाइड करोगे तो पता है क्या आएगा, 6.022 है ना, इनटू ये पावर -23 ऊपर जाएगी प्लस में 10 की पावर 23 पार्टिकल्स, राइट। तो ये हमारा बेटा ऐसे आ रखा है, जो आप पढ़ते हो ना एवोगैड्रो नंबर 6.022 इंटू 10 की पावर 23, वो कैसे आया, उसको हम बोलते हैं एवोगैड्रो कांस्टेंट। एवोगैड्रो नंबर इतना होता है, ये हमारा, हम लोग मतलब क्या करते हैं, हम लोग उसको लर्न कर लेते हैं, रट लेते हैं, रट्टाफिकेशन हो जाता है कि भाई 1 मोल जहाँ पे दिखाई दे तो लिख देना 1 मोल इक्वल 6.022 इंटू 10 की पावर 23 पार्टिकल्स। पर ये आए कैसे, ये ऐसे आए कि हम लोग जानते हैं कि 1 मोल जो होता है, 1 मोल का मतलब भाई किसी भी सब्सटेंस के अंदर, मैंने बोला ये मार्कर है, ये एक सब्सटेंस है, इसके अंदर हजारों लाखों करोड़ों, हमें नहीं पता कितने पार्टिकल्स, कितने एटम्स, हमें नहीं मालूम, वो सारे जो एटम्स है ना, वो कार्बन 12 का जो मास है उसमें जितने पार्टिकल हैं उसके इक्वल है, तो उसको हमने क्या मान लिया 1 मोल। ये बात समझ में आ गई। फिर इसका वैल्यू हमने निकाल लिया, भाई कार्बन 12 का मास कितना होता है, मोलर मास 12 होता है ना, ऊपर वाला जो मास होता है 12 होता है, और एक्चुअल जो हमने मास निकाला है स्पेक्ट्रोमीटर से वो ये होता है, इनको हमने इसको डिवाइड किया इसको, तो हमारा ये वैल्यू आ गया। फिर हम इसको याद कर लेते हैं कि 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10 की पावर 23 पार्टिकल्स, यानी जहाँ पर भी हम 1 मोल देखेंगे तो हमें अंदाजा हो जाएगा, अरे ये तो 1 मोल की बात कर रहा है, इसका मतलब 1 मोल किसके इक्वल होता है, 1 मोल का वैल्यू क्या है, तो 1 मोल होता है 6.022 इंटू 10 की पावर 23 पार्टिकल्स। और ये कैसे निकल कर आया बेटा, ये ऐसे निकल कर आया, राइट। और फाइनली बेटा आपने एक बार ध्यान किया होगा कि इसको तो आप सॉल्व करके देख लोगे, और जो आपने एटॉमिक मास निकाला था वो भी तो लमसम इसी की तरह ही था। एटॉमिक मास में हमने क्या किया था 1/12, यानी कि हमने क्या किया वहां पर, यहां हम बेटा 12 को डिवाइड कर रहे हैं 1.990264 से, वहां हमने एटॉमिक मास में 1/12 किया था ना, तो 1/12 जो कार्बन का जो मास था ये वाला, इसको इससे हमने बेटा 1 को डिवाइड किया था, इससे हमने 1 को डिवाइड किया था। तो फाइनली हमने 1 को डिवाइड किया तो हमारा वैल्यू वहां पर क्या आया था 1.66056, ठीक है, उसको हमने 1 AMU के इक्वल माना, उसी का ही भाई है। यहाँ पर हमने 1 को डिवाइड किया इससे, यहाँ पर 12 को डिवाइड कर रहे हैं इससे, बेटा इसको हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं बेटा एवोगैड्रो कांस्टेंट, राइट बच्चा। मैं आपसे बोलूं 1 मोल वाटर, तो आप क्या बोलोगे 6.022 पार्टिकल्स। मैं बोलूं 1 मोल
क्या मीथेन, तो आप बोलोगे 6.022 पार्टिकल्स। मैं कुछ भी बोलूँ, मैं बोलूँ 1 मोल CH, 1 मोल ऑक्सीजन, 1 मोल C2H6, मैं कुछ भी 1 मोल बोलूँ तो उसमें पार्टिकल्स हमेशा फिक्स हैं। मतलब हमने किसी भी कंपाउंड का 1 मोल का मतलब है कि उसके अंदर इतने पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं। इस बात का मतलब बेटा ये हो गया, राइट। तो ये तो बेटा हमारा क्या था, ये हमारा था बेटा यहाँ पे क्या, मोल कंसेप्ट। जो बच्चे बड़ा कंफ्यूज रहते हैं, समझ में नहीं आता बच्चों को, तो इसे ही बोलते हैं बेटा मोल कंसेप्ट। मोल यहाँ से निकल कर आया, मोल का वैल्यू कितना होता है, 1 मोल इक्वल 6.022 इंटू 10⁻23, राइट। एक बेटा आता है मोलर मास। मोलर मास, मोल तो हो गया, मोलर मास क्या होता है, देखो मास तो पता ही है आपको, तो 1 मोल का मास, बात समझे, 1 मोल मास इन ग्राम, किसी एक मोल का मास जो ग्राम में होगा बच्चा, वही क्या होगा हमारा मोलर मास। जैसे मैं बोलूं 1 मोल NaCl, 1 मोल NaCl का मोल आ गया, और NaCl का मास कितना होता है बताओ, कितना होता है, 58.5 होता है ना। इसको मैं कर दूं ग्राम, ग्राम पर मोल, तो ये मेरा क्या बन गया बेटा, 1 मोल NaCl का मास किसमें, ग्राम में। भाई मोल तो लग रहा है आगे, मैं बोला 1 मोल NaCl का मास, तो 1 मोल लग गया आगे, और मास कितना होता है 58.5, किसमें होगा, ग्राम में, ग्राम लगा हुआ है ना, और मोल भी आ गया, ग्राम मोल इनवर्स या ग्राम पर मोल कितना होगा 58.5। तो कितना है मोलर मास NaCl का 58.5। ऐसे किसी मोल का किसी भी 1 मोल का मास, 1 मोल NaCl, 1 मोल CH4, 1 मोल O2, कुछ भी हो, 1 मोल का जो मास ग्राम में होगा, याद रखो हमेशा 1 मोल का मास जो ग्राम में होगा वो होगा आपका मोलर मास। तो ये बेटा आज का हमारा टॉपिक था इस वीडियो का, क्या, मोलर मास एंड आपका मोल कंसेप्ट। क्लास 11 का ये NCERT का टॉपिक है, ये हमारा फिनिश होता है। तो स्टूडेंट आई होप आपको समझ में आया होगा, टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग इजी था। कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। बाकी बने रहिए, देखते रहिए, और आप ये मत सोचना कि हमारे वीडियोज इसमें नहीं आएंगे, अब वीडियोज आते रहेंगे आपके, और मिलेंगे आपसे हम इसी चैप्टर के एक नेक्स्ट टॉपिक, न्यू इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी बच्चों, थैंक यू।